बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 31 जनवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली ख़बर ये है कि अदालत ने नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है और इस फ़ैसले ने उन तमाम लोगों को जो करप्शन से मुतल्लिक़ इस केस पर नज़रें जमाए बैठे थे, इस केस से उम्मीदें लगाए बैठे थे, अदालत ने आज उन तमाम लोगों को अपने फ़ैसले पर हैरान कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ के करीबी साथी इसहाक़ डार और साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ पर अदालत ने बिजलियाँ गिरा दी हैं। अदालत ने इसहाक़ डार और परवेज़ मुशर्रफ के मुतल्लिक़ क्या फ़ैसला सुनाया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तौसीक़ के मामले पर कि बाजवा साहब की तौसीक़ की बात किस शख्सियत की जानिब से की गई है और क्यों की गई है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले मैं एक वाक़या और उसका पस मंज़र आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि रूटीन में देखा गया है कि सोशल मीडिया पे उस वाक़े को बार बार लोगों की जानिब से कोट किया जाता है, लेकिन उस वाक़े का पस मंज़र क्या है ये कोई भी शख्स जो उस वाक़े को कोट कर रहा है वो नहीं जानता। ये नाज़रीन मैं आपको अपने मोबाइल पे दिखा देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं अकरम राही साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये एक ट्वीट किया है। इस पे क्या लिखा है आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ट्वीट में क्या लिखते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये नाज़रीन जो पिक्चर है ये दोबारा दिखाता हूँ। इस पिक्चर में ये लिखा है कि क्या हम बग़ैरत हैं, चीफ़ जस्टिस का सवाल। ये नाज़रीन जब जुमला चीफ़ जस्टिस की जानिब से कहा गया था तो कमरे अदालत का माहौल क्या था, किस पस मंज़र में कहा गया था, किस तनाज़ुर में कहा गया था, आज ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। और इसमें ये जो क्या का इजाफ़ा हुआ है, क्या चीफ़ जस्टिस ने क्या का लफ्ज़ कहा था नहीं कहा था, ये भी आपको बताएंगे। अकरम राही साहब नाज़रीन अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि क्या हम बग़ैरत हैं, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिव्यू पटिशन के फ़ैसले के तनाज़ुर में इस सवाल की अहमियत दो चंद हो जाती है। चीफ़ जस्टिस साहब के इस सवाल का जवाब कौन से जज साहिबान देंगे। यानी अकरम राही साहब ने सवाल पूछा है, लेकिन ये जुमला चीफ़ जस्टिस का किस तनाज़ुर में था, किस एस्पेक्ट में कहा गया था और क्यों कहा गया था, इसका पस मंज़र क्या था, ये अकरम राही साहब भी नहीं जानते। तो आज के इस प्रोग्राम में इस तारीख़ी जुमले का, चीफ़ जस्टिस के तारीख़ी जुमले का जो पस मंज़र है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन ये मुकदमा जिसकी समाअत चल रही थी, जिसमें ये रिमार्क्स दिए गए, ये निहाल हाशमी तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत चल रही थी। और आपको याद होगा कि जब साबिक़ चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने निहाल हाशमी को 1 माह की कैद की सज़ा सुनाई थी, तो 1 माह की कैद काटने के बाद जब वो जेल से रिहा हुए थे तो उनका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक़ नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया था, नाजेबा कलमात उनकी जानिब से कहे गए थे। तो उनके इस वीडियो के ऊपर चीफ़ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार की जानिब से नोटिस लिया गया था। इंट्रा कोर्ट अपील तो पहले ही वो अदालत में दायर कर चुके थे। तो इस केस में निहाल हाशमी साहब को दोबारा बुलाया गया और जब दोबारा इस केस में मदऊ किया गया तो साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब बड़े गुस्से में थे उस दिन अदालत में और बड़े सख्त किस्म के वो रिमार्क्स दे रहे थे, निहाल हाशमी पर अपनी भरमी का, अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे थे। तो एक मौके पर जो उनका जो वीडियो पैगाम था जिसमें उन्होंने बेगैरत का लफ्ज़ जो है वो जजेस से मुतल्लिक़ इस्तेमाल किया था निहाल हाशमी ने, वो वीडियो क्लिप जो है वो अदालत में चलाया गया और जैसे ही वीडियो वो क्लिप चलाया गया तो चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने निहाल हाशमी से पूछा हम बग़ैरत हैं। इस जुमले में क्या का लफ्ज़ नहीं था, लेकिन चूंकि हम अदालत में बैठे रिपोर्टिंग कर रहे थे, मेरे साथ जुल्करनैन था, उसके साथ हसन अयूब बैठे हुए थे, उसके साथ अकील अफजल एक्सप्रेस न्यूज़ के बैठे हुए थे, तो मैं तमाम चीज़ें सुन रहा था और ड्यूटी उसने हमने लगाई थी जुल्करनैन की कि आप इस केस को रिपोर्ट करेंगे, इसकी नोटिंग करेंगे। और मेरी ड्यूटी ये थी कि जो चीज़ भी चीफ जस्टिस यानी से कही जाएगी, मैंने ये देखना है कि क्या जुल्करनैन ने उन तमाम बातों को नोट किया है, कोई बात नोट करने से रह तो नहीं गई। तो जैसे चीफ साहब ने ये जुमला कहा कि हम बग़ैरत हैं, हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि ये सवालिया अंदाज में जुमला पूछा गया है, लेकिन जुल्करनैन ने उसे उसी तरह से लिख लिया कि हम बग़ैरत हैं। आगे उसने आगे लिखा कि चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार। तो मैंने फ़ौरी तौर पे अपना जुल्करनैन से कहा कि इसके आगे क्या का इजाफा कर दो, क्योंकि हमें कमरे अदालत में पता है कि ये क्या एक सवालिया अंदाज में बात जो है वो पूछी गई है, एक मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस का निहाल हाशमी के साथ। इसमें अगर हम क्या नहीं लगाएंगे
तो जब ये टीवी के ऊपर जुमला चलेगा और इस अंदाज से चलेगा कि हम बगैरत हैं चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, तो इसका इंप्रेशन कुछ और जाएगा। तो आज ये वाक़या आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि वो तारीख़ी जुमला जिसमें क्या हम बगैरत हैं चीफ जस्टिस ने कहा था, उसमें क्या का लफ्ज़ का जो इजाफा किया गया था, जो एडिशन किया गया था, वो मैंने किया था और बिल्कुल दुरुस्त किया था, क्योंकि अदालत में सवालिया अंदाज में ये बात जो है वो निहाल हाशमी से पूछी गई थी। इस वाक़े को बताना, इस जुमले को का पस मंज़र बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने कई मरतबा देखा है कि इस जुमले को मुख्तलिफ़ जगहों पर कोट किया जाता है, लेकिन इसका पस मंज़र जो है वो किसी शख्स को जो है वो मालूम नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि अदालत ने नवाज शरीफ के हक़ में क्या फ़ैसला सुनाया है। नाज़रीन, आज लाहौर की एहतसाब अदालत नंबर 1 ने प्लॉट अलॉटमेंट केस के जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं मीर शकील रहमान को बरी कर दिया है। ना सिर्फ बरीयत की दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली है, बल्कि नैब की जानिब से रेफरेंस में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि आपने 54 कनाल ज़मीन गैर कानूनी तरीके से आपने अलॉट करवाई है, आपने उस वक्त के वज़ीर आला से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है, तो आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने मीर शकील रहमान को ना सिर्फ उनकी बरीयत की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है, इस केस से बरी कर दिया, बल्कि जो एलिगेशन नैब की जानिब से लगाए गए थे उन इल्ज़ामात से भी बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद नाजरीन आप अब ख़ुद देख लें कि इस केस में नवाज शरीफ को भी मुल्ज़म बनाया गया था, तो जब मरकज़ी मुल्ज़म को अदालत ने आज रिहा कर दिया है, तो नवाज शरीफ जो कि शरीके मुल्ज़म के तौर पर इस केस में शामिल किए गए थे, उनके हक़ में क्या फ़ैसला आएगा। बल्कि अदालत ने तो फ़ैसला सुनाया कि हम तमाम मुल्ज़मान को बरी कर रहे हैं। ये तो तफसीली फ़ैसला आने से पता चलेगा कि आया कि उस केस में नवाज शरीफ को बरी किया गया है या नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल जब मरकज़ी मुल्ज़म को बरी कर दिया जाएगा तो फिर जो शरीके मुल्ज़म होता है उसके ख़िलाफ़ भी केस कमज़ोर पड़ जाता है, उस मुल्ज़म को भी अदालत को फिर रिहा करने का हुक्म देना जो है उसकी मजबूरी बन जाता है। तो आज ये बड़ा केस फ़ैसला आया है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसहाक डार की अहलिया तबस्सुम इसहाक डार ने जो अपने लाहौर के गुलबर्ग के मकान की नीलामी रुकवाने की जो दरख्वास्त दायर की थी, जो ट्रायल कोर्ट ने उनका इसहाक डार के मफरूर होने के बुनियाद पर उनका लाहौर का गुलबर्ग का घर नीलाम करने का हुक्म दिया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो अपील थी उससे मुस्तरद कर दिया है। और जो हुक्म इम्तना अदालत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया था कि घर की नीलामी रोक दी जाए, वो हुक्म इम्तना भी आज अदालत की जानिब से वापस ले लिया गया है। अब देखते ये हैं कि इसहाक डार की जो अहलिया हैं तबस्सुम इसहाक डार, वो अदालत के इस फैसले पर इत्तफाक करती हैं या फिर इस फैसले को वो आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। इसी तरह से आज लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की करप्शन से मुतल्लिक नैब की जानिब से तहकीकात ना किए जाने पर कर्नल इनामुर रहीम की एक दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिल्लत ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है और दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ के जो असासे हैं वो उसकी आमदन से ज़्यादा हैं। एक तनख्वाहदार मुलाजम थे, लेकिन उनके पास अरबों करोड़ों रुपए के असासे हैं। एक अकाउंट में 20 लाख डॉलर से ज़्यादा की मालियत जो है वो दिखाई गई है। ये पैसे कहाँ से आए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर्नल इनामुर रहीम ने अदालत से कहा कि यह करार दे चुकी है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की करप्शन के हवाले से, चाहे वो साबिक फौजी अफसर क्यों ना हो, अदालत ये करार दे चुकी है कि नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर सकता है। 2018 में ये फैसला दिया गया, लेकिन 2018 के इस फैसले के बाद आज तक जो है वो नैब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ किसी किस्म की तहकीकात नहीं कर सका, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया है और 14 फरवरी को अदालती फैसले से मुतल्लिक, बल्कि चीफ जस्टिस अतर मिल्लत ने कहा कि 2018 का हमारा ये फैसला है, इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी दायर नहीं की गई, तो हमारा फैसला तो हतमी हो चुका है। तो नैब को तो इन केसेस में, ऐसे एलिगेशन के मामलात पर तहकीकात करनी चाहिए थी। नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया है, नहीं किया, तो 14 फरवरी को नैब के हुकाम अदालत में पेश होकर इस मामले का जो है जवाब जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट इस केस में देखने और सुनने को मिली है। आखिरी जो खबर है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तौसीक़ के हवाले से, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। सॉरी नाज़रीन, मुझे वो खांसी बीच में आ रही थी तो इसलिए मुझे रोकना पड़ा। तो नाज़रीन, ये जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तौसीक़ का मामला है, ये बयान दिया गया है किसी एक सियासी रहनुमा की जानिब से, और वो रहनुमा कोई और नहीं बल्कि मुस्तमिक नवाज़ के सीनियर रहनुमा है राना सनाउल्लाह। उनकी जानिब से बात कही गई है कि आर्मी चीफ की तौसीक़ का फ़ैसला हमने नहीं बल्कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने करना है, और अगर मौजूदा आर्मी चीफ को तौसीक़ दी जाती है तो हम इस पर अपनी कोई राय नहीं देंगे, हम इसकी मुखालफत भी नहीं करेंगे। यानी वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जिस पर क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा मुस्तमिक नवाज़ की तरफ से, मुस्तमिक नवाज़ की लीडरशिप की तरफ से, अब क्योंकि शहर इक़्तिदार में ये बातें चल रही हैं कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म की तरफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तौसीक़ दे दी जाए मज़ीद 1 साल की। तो इस पर जब लबकुशाई की है राना सनाउल्लाह ने,
तो उन्होंने किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया। और लगता यह है कि जिन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, आज अगर उनकी तौसीह होती है तो इस पर मुसम्मिक नवाज़ इंतहाई खुश होंगे, शरीफ ख़ानदानी इंतहाई खुश होंगे। और अगर ऐसा हो जाता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को तौसीह मिल जाती है, तो इस सूरत में जो एक सियासत में उबाल आया हुआ है कि इमरान खान को हमने हटाना है, तो ये जो एक उबाल है ये भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन देखना होगा कि इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक बड़ा दो किस्म का कंट्राडिक्टरी मौक़िफ़ जो है वो लिया गया है इनकी जानिब से, राना सनाउल्लाह की जानिब से। और साथ में ये भी कहा गया कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनने की ऑफ़र की गई, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म बनने से इनकार कर दिया। 10 मरतबा उन्हें ये पेशकश की गई और 10 मरतबा उनकी जानिब से इनकार किया गया। ये बात क्यों कही गई राना सनाउल्लाह की जानिब से, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल नंबर पूरे नहीं तहरीक अदम एतमाद के, जैसे हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो हम तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ लेकर आएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज़ शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, शहबाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, और पार्टी के अंदर जो दीगर लोग हैं उन्हें भी किसी डॉक्टर ने वज़ीर-ए-आज़म बनने से मना नहीं किया कि आप वज़ीर-ए-आज़म बनने से परहेज़ करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला किया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने 10 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने से इनकार किया कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म ना बनाया जाए। और आगे चल के राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि हमारे साथ 20 से 25 जो अरकान हैं हुकूमती जमात के हमारे साथ राब्ते में हैं, उनके कुछ मुतालबात हैं, उन पर बात हो रही है। जैसे हमारे पास नंबर होंगे तो हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। और परवेज़ इलाही पंजाब में वज़ीर-ए-आला बनने की मुकम्मल तौर पे क्या तैयारी करके बैठा है, लेकिन हम तैयार नहीं, क्योंकि हमारी जमात के लिए परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला पंजाब एक्सेप्ट करना आसान नहीं होगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।